इस वीडियो में बच्चों आपको मैं क्लास 6 का अध्याय 1 का JCRT बुक का मैं प्रश्न वाले 1.3 कराऊंगा। तो यहाँ पर एक नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए, यानी संख्या का नाम लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कितना हो जाएगा 3000। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा को 100 कहते हैं इसलिए 400, और ये 69 है तो 69 हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना है, तो इकाई दहाई कर लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 5603। ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये 10,000 जब होता है बच्चों तो दो संख्या मिलाकर आपको 1000 पकड़ना है। तो ये 35,000 हो गया। अब सैकड़ा के घर में 0 है यानी सैकड़ा नहीं है तो डायरेक्ट 65 लिख देना है, यानी कितना हो गया 35,065। अब यहाँ पर डी नंबर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यहाँ पर 6 लाख हो गया। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 दो मिलाकर 1000 आ रहा है, यानी 53,000 हो गया सैकड़ा का घर में, और इधर संख्या के घर में नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा 6,53,000। ये कितना है देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यह हो जाएगा 5 करोड़ 43 लाख 25,000। देखिए यहाँ पर 5 करोड़ हो जाएगा, 43 लाख हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, और ये 654। दूसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप कैसे करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये 5465 है तो सबसे ऊपर वाला अंक को लिख देंगे और गुना देकर 1 दे देंगे, और 5 के नीचे जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। फिर इस घर में आ जाइए तो 4 गुना 1, फिर 4 के नीचे 2 अंक है 2 0 लगा दिए, फिर 6 गुना 1, फिर 1 अंक है 6 के नीचे तो 1 0 लगा दिया, और फिर लास्ट में 5। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 3 शून्य है 3 शून्य लगा दिया तो ये 5,000 हो गया। उसी प्रकार से 4 1 कम 4 2 0, 6 1 कम 6 1 0 और 5, ये हो गया प्रसारित, यानी इसको प्रसार करके चौड़ा करके लिखना पड़ता है। अब बी नंबर भी उसी प्रकार से क्या है, 2 4 6 0, तो पहले 2 लिख दिए, उसके बाद 2 के नीचे कितना अंक है 3 अंक है तो 3 0 हो गया, फिर 4 है, फिर 4 के नीचे कितना अंक है 2 अंक है तो 2 0, फिर 6 है 6 लिख दिए, 6 के नीचे कितना अंक है 1 यानी 0 है तो 1 0, फिर लास्ट में 0 हो गया। अब इसी प्रकार से सी नंबर 9 है 9 लिख दिए, 9 के नीचे कितना अंक है 3 अंक है यानी 3 0 लगा दिए, फिर ये 9 है 9 लिख दिए, फिर 9 के नीचे कितना अंक 2 अंक यानी 2 0 लगा दिया, फिर ये 9 तो फिर ये 9 लिख दिए, और 9 के नीचे 1 0 यानी 1 0 हो गया, अब लास्ट में 0। इसी प्रकार से डी नंबर 8 7 0 7 है तो यहाँ पर 8 लिख दिया ऊपर वाले संख्या, उसके बाद 3 अंक है 3 0 लगा दीजिए, उसके बाद 7 लिख दीजिए, 7 के नीचे जितना अंक है उतना 0, फिर ये 0, फिर 0 के नीचे 1 0, फिर 7 लास्ट में। इस प्रकार से तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। इसको इंटरनेशनल वर्ड में लिखना है, जैसे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है मिलियन बिलियन, उस तरह से। तो इनको कैसे करना है, तो इकाई दहाई यहाँ पर कैसे पढ़िएगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा तक इंडियन पद्धति यानी भारतीय पद्धति में ही होता है। उसके बाद जब आते हैं 1000 10,000, उसके बाद जब वहाँ पर बोलते हैं लाख, यहाँ पर लाख नहीं बोलना पड़ेगा, क्या बोलना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 100,000 हो गया, ये 100,000 हो गया। उसके बाद मिलियन बोलना है, तो कितना मिलियन में है 3 मिलियन, यानी इसमें 3 शब्द, यहाँ 3 अंक पकड़ना है, ये 3 मिलियन हो गया। अब ये 1000 का घर में है तो ये कितना हजार है 567,000, तो देखिए 567,000। उसके बाद ये नीचे लास्ट में इंडियन पद्धति की तरह ही होता है तो ये कितना है 698। बी नंबर देखिए ये कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी यहाँ पर 456 मिलियन है तो देखिए 456 मिलियन हो गया। अब ये 1000 का घर है तो कितना हजार है 783,000, तो देखिए 783,000, ये 205। सी नंबर देखिए अब, इकाई दहाई सैकड़ा
हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद बिलियन होता है, तो यहाँ पर 2 बिलियन हो गया, तो 2 बिलियन ये कितना में है मिलियन में, तो 543 मिलियन हो गया। ये हजार में है तो 564,000, देखिए 564,000, और ये 565 हो गया। चौथा नंबर देखिए, हल कीजिए, हल करना है, इसको सरल करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 + 5 और गुना 4, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3 और 5 8, और गुना गुना 4, तो ये इसको गुना कर देंगे तो 8 चौके 32 हो गया। अब बी नंबर देखिए क्या है 3 गुना 5 फिर प्लस 6 गुना 4, तो ब्रैकेट के अंदर अंदर को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो 3 × 5 = 15, और फिर प्लस है प्लस दे दिया 6 चौके 24, अब इसको जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सी नंबर क्या है 3 गुना ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है 5 6 और 2, ये सब जोड़ में है, फिर यहाँ प्लस फिर 4 गुना फिर ब्रैकेट के अंदर 2 जोड़ 5। अब ये कैसा बनेगा, ये 3 3 है बाहर में, उसके बाद गुना, अब ब्रैकेट का अंदर जो जितना अंक है सबको जोड़ दीजिए, तो 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, तो ये 13 हो जाएगा। अब इधर क्या है 4 4 हो गया, और ये 5 और 2 7 जोड़ है, जोड़ दिए। अब ये देखिए ये गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 13 × 39 प्लस है प्लस, और 4 × 7 = 28 हो गया, यानी इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब डी नंबर देखिए बाबू, यहाँ पर है 100 + 5 गुना 100 - 5, तो इसको क्या करेंगे 100 + 5 क्या हो जाएगा 105, और 100 - 5 करेंगे कितना हो जाएगा 95 बच जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,975, मगर आपका आंसर में है बाबू यहाँ पर 200, तो यहाँ पर गुना देते हैं तो इतना आ जाता है, जब यहाँ पर जोड़ देते हैं तो आपका किताब के मुताबिक आंसर आता है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 100 + 5 105 हो गया, और 100 में 5 माइनस करेंगे तो 95 हो गया, तो 105 और 95 200 हो गया। ये किताब का आंसर है। अब इस हिसाब को इस तरह भी बना सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, प्लस के जगह गुना भी दे सकता है, तो इस हिसाब को फिर इस पद्धति से भी बनाया जा सकता है। कि क्या पद्धति है थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये फार्मूला में है, सूत्र में बनेगा। जैसे सूत्र कैसे बनता है, यह 100 + 5 100 - 5, तो इस तरह इसका नियम है कि पहली संख्या जो है 1 1 है, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे, फिर माइनस दे देंगे, और फिर जो बाद वाला संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 100 के ऊपर 2 बार है 2 है, इसलिए 100 को 2 बार लिख सकते हैं, फिर माइनस फिर 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 2 है इसलिए। अब ये कितना गुना करेंगे, तो देखिए शॉर्टकट गुना सिखाया है ना बच्चों आप लोग को, 1 1 कम 1, और इधर 2 0 इधर 2 0, तो इधर दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 4 0, और ये 5 5 25। इसको भी जब 10,000 में 25 घटाएंगे तो 9,975 मिल जाएगा। देखिए यहाँ का भी आंसर इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ का भी आंसर इस तरह से मिल जाएगा, मगर आपका किताब का आंसर ये है, यानी यहाँ पर जोड़ होगा। 5 नंबर देखिए, यहाँ क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। रोमन संख्या में लिखना है, तो रोमन संख्या कैसे होता है, तो आपको रोमन संख्या समझने के लिए देखिए यहाँ पर 1 को हम लोग आई लिख सकते हैं, 2 को 2 आई लिखा जाता है, 3 को 3 आई, 4 को आई और भी। ये क्यों बनता है, देखिए 5 को हम लोग भी लिखते हैं, तो जब 4 लिखेंगे यानी भी में इधर 1 कर देंगे, तो यानी 5 में ये 1 माइनस हो जाता है, तो 4 बनता है, इसीलिए आई और भी, यानी जब पहले कर दिया जाता है तो ये घट जाता है, इसलिए यहाँ पर हो गया। अब जैसे 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए 5 हो गया, ये आई भी और आई 1 इधर दे देंगे, तो जब 5 में जब 1 जोड़ देते हैं 6 हो जाता है, तो 5 का भी और 1 का आई, तो क्या हो जाएगा भी आई। तो इसी प्रकार से देखिए भी आई, इसी प्रकार से 7 में क्या हो जाएगा 5 और 2 आई, 8 में 5 और 3 आई, 9 में फिर इसी प्रकार से 10 का होता है क्या x, जब पहले दे देंगे तो ये 1 घट जाता है, तो कितना बन जाएगा ये 9 बन गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखो यहाँ पर है l के लिए 50 के लिए l लिखा जाता है,
100 के लिए C लिखा जाता है, 500 के लिए D लिखा जाता है और 1000 के लिए M लिखा जाता है। तो अब आपको यहाँ पर बनाना है क्या 19 में क्या करेंगे, देखो बाबू 10 हो गया ना, x के लिए 10 और 9 के लिए कितना हो जाएगा, 9 के लिए I x, तो ये कितना बन गया 19। 49 लिखेंगे, 49 के लिए क्या करना है, देखिए 50 के लिए क्या है L है, तो 50 के लिए L दे दिए और x के लिए क्या है 10, तो जब पहले देते हैं तो घट जाता है, तो कितना हो गया 50 में 10 घट गया तो 40 बच गया, तो इतना बन गया 40 और इतना बन गया कितना 9, तो देखिए 49 हो गया। अब 98 है, तो 98 के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए C के लिए कितना होता है 100, C के लिए होता है 100 और 10 के लिए होता है x, तो 100 में 10 घटा दिए तो कितना बन गया 90 बन गया, इतना मिलकर 90 और इधर 8 जोड़ दिए तो 98 बन गया। और ये तो सीधा सरल है, 100 के लिए C हो गया, 500 के लिए D हो गया, 1000 के लिए M हो गया। अब 150 के लिए देखिए यहाँ पर 100 के लिए क्या बनता है C और 50 के लिए L, तो CL यानी CL कर देते 100 और 50, 150 हो गया। इस प्रकार से